हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। आज की जो टाइमलेस पिक कार्ड टैरो रीडिंग है, इसमें हम नेक्स्ट 6 मंथ्स का स्नीक अ पीक करने वाले हैं। यानी कि हम देखेंगे कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी लाइफ में क्या सरप्राइजेस हैं, कहाँ ग्रोथ हो रही है, लव और सक्सेस के मामले में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, साथ में क्या बदलाव आने वाले हैं अगले 6 महीनों में आपकी लाइफ में, ये हम चेक करेंगे। आज की रीडिंग हमेशा की तरह एक जनरल टैरो रीडिंग है और आज की रीडिंग के लिए हमारे सामने 4 ग्रुप्स, 4 पाइल्स हैं। ग्रुप सिलेक्शन के लिए आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे 4 कार्ड्स दिख रहे हैं विद क्रिस्टल स्टोन्स। उनमें से जो भी आपको इंट्यूटिवली अपनी तरफ ड्रॉ करता है उसको आप पिक कीजिए। टेक अ पॉज, थोड़ा सा टाइम लीजिए और ध्यान लगा के आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 बाय 1 मैं आपको इसका एक क्लोजअप लुक भी दिखाऊंगी। सबसे पहला जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1, उनके लिए जो कार्ड है दैट इज नंबर 28, विक्ट्री। ठीक है, और जो क्रिस्टल स्टोन है वो है एमेथिस्ट। ओके, सो अगर आप ड्रॉन फील करते हैं इस कार्ड से या इस क्रिस्टल से तो आप पिक कर सकते हैं ग्रुप नंबर 1 को। ग्रुप नंबर 2 के लिए जो कार्ड है, मैसेज है ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3, और जो क्रिस्टल है वो है रोज क्वार्ट्ज, बेबी पिंक कलर। ठीक है, अगर आप ड्रॉन फील करते हैं इस कार्ड से या इस क्रिस्टल से तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 3 के लिए जो कार्ड है नंबर 13, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, और जो क्रिस्टल है वो है सिट्रीन, येलो सिट्रीन। ठीक है, सो अगर आप ड्रॉन फील करते हैं इस कार्ड से या इस क्रिस्टल से सो आप सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप नंबर 3। और ग्रुप नंबर 4 के लिए है हीलर ऑफ द एजेस नंबर 51, क्रिस्टल है टाइगर आई। सो अगर आप ड्रॉन फील करते हैं इस इमेज से या इस क्रिस्टल से तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप नंबर 4। आज पहली बार मैं 4 ग्रुप्स के साथ रीडिंग करने वाली हूँ और आज की रीडिंग काफ़ी यूनिक होगी। आज के लिए मैंने ऑलरेडी लेआउट डिसाइड करके रखा है किस तरीके से आपके मुझे कार्ड्स निकालने हैं। ये 4 जो ग्रुप्स हैं उसमें जो कार्ड्स हैं ये आपके सिग्निफिकेटर कार्ड्स हैं और साथ में ये क्रिस्टल्स। इसके अलावा भी ओवरऑल थीम चेक करने के लिए मैं एक ओरिकल कार्ड और एक टैरो कार्ड आपके लिए निकालूंगी फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। फिर जो दूसरे 2 कार्ड्स होंगे टैरो कार्ड्स, वो लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए होंगे आपके। उसके बाद मैं करियर और फाइनेंसेस के लिए भी आपके 2 कार्ड्स निकालूंगी। स्पिरिचुअल ग्रोथ और इनर जर्नी आपकी जो है तो उसके लिए सिर्फ मैं एक कार्ड निकालने वाली हूँ। फिर क्या मेजर इवेंट या टर्निंग पॉइंट हो सकता है अपकमिंग 6 मंथ्स में आपकी लाइफ में, उसके लिए मैं एक टैरो कार्ड निकालूंगी। एंड लास्ट में हम यूनिवर्स से आपके लिए क्या मैसेज है ओरेकल कार्ड से हम वो भी चेक करेंगे। ओवरऑल ये आज की रीडिंग का एक लेआउट है जिस तरीके से मैं स्प्रेड करने वाली हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं ये एक जनरल टैरो रीडिंग है तो सभी के लिए इसमें मैसेजेस होते हैं, तो ओपन माइंड सेट के साथ देखिएगा। अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप एक पर्सनल प्राइवेट टैरो रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग मेरे साथ रीडिंग बुक करा सकते हैं, उसकी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 से। हेलो ग्रुप नंबर 1, ये है आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है अपने ग्रुप को इस कार्ड से नंबर 28, विक्ट्री, और या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस क्रिस्टल से जो कि है एमेथिस्ट। ठीक है, सबसे पहले ये आपका सिग्निफिकेटर कार्ड है। थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं नंबर 28 है, कन्वर्ट्स टू नंबर 1। ठीक है, सूर्य का नंबर है, लीडरशिप क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड हो, बहुत कॉन्फिडेंट आपका ऑरा है, पर्सनैलिटी है। और यहाँ पे मैसेज है विक्ट्री, तो ये कीवर्ड रिप्रेजेंट करता है कि आने वाले 6 महीनों में कहीं ना कहीं आप सक्सेस के लिए अपनी तरफ से कुछ कॉन्फिडेंट एफर्ट्स डालोगे।
ठीक है, क्योंकि आप अपने लाइफ में सक्सेस चाहते हो। ये किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो सकता है, ऑब्वियसली हर कोई सक्सेस चाहता है, बट आपके लिए मेजरली विक्ट्री का कार्ड आया है। और नंबर 28 कन्वर्ट्स टू 1, तो ये न्यू बिगनिंग्स के बारे में भी बताता है। तो फ्रेश न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में 6 मंथ्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सिग्निफिकेटर कार्ड, जिसमें कोई अचीवमेंट आपको हासिल हो, कोई माइलस्टोन आप अचीव करो, विक्ट्री आपको मिल सके, ऐसा कुछ। एंड साथ में है आपके लिए एमेथिस्ट। एमेथिस्ट का क्रिस्टल स्पिरिचुअल गाइडेंस, डिवाइन लाइट को रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं ये बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल क्रिस्टल है। तो आप जो विक्ट्री के लिए एफर्ट्स डालने वाले हो ना, उसमें आपके प्रैक्टिकल एफर्ट्स के साथ साथ कहीं ना कहीं एक मैनिफेस्टेशन, वो जो मैजिशियन वाली एनर्जी होती है, वो भी आपकी बहुत मदद करने वाला है इस दौरान, नेक्स्ट 6 मंथ्स में। सो डिवाइन प्रोटेक्शन बिल्कुल है, गाइडेंस आपको रिसीव होगी। टाइम टू टाइम आपको ऐसा फील होगा कि आप गाइडेड हैं, आपको क्रिएशन की ऊर्जा में रहोगे, यानी कि आप मैनिफेस्ट भी करोगे जो भी आपके विशेस हैं, डिजायर्स हैं, और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल एफर्ट्स भी आप लगाने वाले हो। तो ये आपका सिग्निफिकेटर कार्ड है, जिसका थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है विद द क्रिस्टल एमेथिस्ट। अभी मैं आपके लिए 1 बाय 1 कार्ड्स निकालूंगी। सबसे पहले हम आपके लिए एक ओरेकल कार्ड और एक टैरो कार्ड निकालेंगे, ओवरऑल क्या थीम रहेगी इस बारे में, ठीक है। सो चलिए, स्पिरिट गाइड्स, हमारे ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है कार्ड विक्ट्री नंबर 28 एंड एमेथिस्ट क्रिस्टल, नेक्स्ट 6 मंथ्स में ओवरऑल क्या थीम रहेगी इनकी। ओके, एक कार्ड आपके लिए निकला है। सो आपके लिए आया है वाइटैलिटी नंबर 32। यहाँ पे एक स्नेक मैं देख पा रही हूँ। नंबर 32 इज कन्वर्ट्स टू नंबर 5, चेंजेस के बारे में बताता है। ये जो है यहाँ पे फिग है, यहाँ पे टॉरस की एनर्जी है, टॉरस की ऊर्जा स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। कहीं ना कहीं आपकी एक जिद है कि आपको सक्सेस चाहिए अपने लाइफ में, ठीक है। तो ये आपका पहला कार्ड हो गया। इसके साथ मैं कॉम्बिनेशन में एक टैरो कार्ड भी निकालूंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या बता रहा है ये ओवरऑल। स्पिरिट गाइड्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स में ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी हमारे ग्रुप नंबर 1 की। थैंक यू सो मच। आपके लिए आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अब अगर आपको पता हो तो ये जो फिग है ना, ये बहुत ज़्यादा यूनिक होता है फ्रूट, और ये जो विनर्स होते हैं ना, जो विक्ट्री हासिल करते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये ओनर के लिए, रिस्पेक्ट के लिए दिया जाता है। तो विद फिग एंड वाइटैलिटी और साथ में 8 ऑफ पेंटिकल्स, मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में हमारे ग्रुप 1 की स्पेसिफिकली ऊर्जा रहने वाली है बहुत हार्ड वर्किंग। मतलब आप अपने लक्ष्य को, गोल को प्राप्त करने के लिए, अपने एक सेट टारगेट को अचीव करने के लिए अपनी तरफ से बहुत स्ट्रांग एफर्ट्स डालने वाले हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा होती है मेहनत की, हार्ड वर्क की, स्किल्स की, प्रैक्टिस की, विजडम, आपकी हार्ड वर्क, आपका पेशेंस, और किस तरीके से आप जो चीज कर रहे हो उसमें अपने स्किल्स को एनहांस करोगे, इस बारे में ये नेक्स्ट 6 मंथ्स होंगे, ताकि आप सक्सेस को हासिल कर सको। क्योंकि फिग जो है अबंडेंस और विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, और यही आपके लिए मैसेज आया है, विक्ट्री। सक्सेस के लिए अपनी तरफ से एफर्ट्स जो डालने वाले हो, ये नेक्स्ट 6 मंथ्स की मेन एनर्जी आप लोगों की आ रही है। ओवरऑल आप काफ़ी बिजी रह सकते हो, डे एंड नाइट हार्ड वर्क कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हैं, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उसमें आप सक्सेस के लिए अपनी तरफ से बहुत स्ट्रांग एफर्ट्स डालने वाले हो, हार्ड वर्क करने वाले हो, अपना नॉलेज बढ़ाने वाले हो, अपना विजडम बढ़ाने वाले हो, आपकी स्ट्रेंथ एंड वाइटैलिटी बढ़ेगी। फिजिकली भी ये कुछ लोगों के लिए बताता है कि आपकी वाइटैलिटी फिजिकली भी इम्प्रूव होगी नेक्स्ट 6 मंथ्स में, और अपने काम में मास्टरी हासिल कर सकते हो। उसके लिए आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालोगे कि अपनी किसी भी पर्टिकुलर एरिया ऑफ लाइफ में अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, मास्टरी हासिल करने के लिए आप अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हो, आप बिजी रहोगे, मल्टीटास्किंग कर सकते हो आपने। सो इसको मैं यहाँ रखूंगी साइड में, क्योंकि ये मेन थीम है आपका। फिर आपके लव और रिलेशनशिप्स के लिए मैं 2 टैरो कार्ड्स निकालने वाली हूँ। लेट्स सी। सो हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए लव और रिलेशनशिप के मामले में नेक्स्ट 6 मंथ्स में, ओके,
सो एक कार्ड आया है, एक और कार्ड प्लीज। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। नेक्स्ट 6 मंथ्स में ग्रुप नंबर 1 के लिए लव और रिलेशनशिप को लेकर ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी? ओके, वाओ। सो आपके लिए आया है द वर्ल्ड। वाओ, कोई मेजर इवेंट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। ओ वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड वर्ल्ड, ये स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करे आपकी लव लाइफ में कोई मेजर टर्निंग पॉइंट और इवेंट हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आया है। ये मेजर आर्काना कार्ड है। फ्रेश न्यू साइकिल ऑफ लाइफ शुरू होने जा रहा है हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ देयर लव लाइफ। रिलेशनशिप में अपग्रेड हो सकता है, कोई एक बड़ी गुड न्यूज हो सकती है। जो लोग अनमैरिड हैं, शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, शादी पॉसिबल है। एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग, एक नई जर्नी आपके लाइफ की, और मेजर चैप्टर समझ लीजिए आप शुरू होने जा रहा है हमारे। जो लोग ऑलरेडी मैरिड है, आपकी लाइफ में कोई मेजर फेज शुरू हो सकता है। आप पेरेंट्स बन सकते हैं, किसी तरीके का बड़ा फेज शुरू हो सकता है, किसी भी तरीके से ये आपसे रेजोनेट हो। बट ये समझ लीजिए लव लाइफ में एक मेजर चैप्टर आपका स्टार्ट होने जा रहा है। ब्यूटीफुल। इसको ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड अपने आप में ही एक नई साइकिल को रिप्रेजेंट करता है और ब्रांड न्यू चैप्टर है। ये एक बड़ा फेज है, ये छोटे समय के लिए नहीं है, एक लंबे समय के लिए हो सकता है। बहुत समय तक आपने इंतजार किया है इस फेज का, वो फेज शुरू होने जा रहा है आपके लव लाइफ में। फ्रेश न्यू बिगिनिंग, और जो सुकून लाएगी आपके लाइफ में, पीस लाएगी, और साथ में लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट। मैरिजेस आर पॉसिबल, ठीक है। कोई बड़ा इवेंट पॉसिबल है। जो लोग अब तक सिंगलहुड में थे, उनके लिए नए रिलेशनशिप्स मैनिफेस्ट हो सकते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में, ठीक है। ब्यूटीफुल। अब हम आपके लिए देखेंगे करियर और फाइनेंसेस के मामले में क्या एनर्जी रहेगी। सो हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए करियर और फाइनेंसेस में नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या एनर्जी है, ठीक है। तो 2 कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं, देख लेते हैं। एक तो आया है 9 ऑफ सोर्ड्स और दूसरा आया है टेम्परेंस। ओके, शुरुआती जो महीने रहेंगे ना, आप जब भी आप ये रीडिंग देखो, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो शुरुआती दिनों में आपके करियर में मैं स्ट्रेस देख रही हूँ, ओवर थिंकिंग देख रही हूँ, कुछ चिंता आपको रह सकती है फाइनेंसेस के मामले में, करियर के मामले में। लेकिन अच्छी बात ये है कि इस परेशानी से आप बाहर निकल जाओगे। यहाँ पे टेम्परेंस है, तो एक बैलेंस और पीस आपकी लाइफ में। करियर के मामले में अगर कोई वरीज हैं, चिंताएं हैं, एंग्जाइटी है, ओवर थिंकिंग है, वो खत्म होने वाली है और फिर से बैलेंस रिस्टोर हो जाएगा। अगर आप सफर कर रहे थे, चैलेंजेस फेस कर रहे थे, मेंटली डिस्टर्ब्ड चल रहे थे, फाइनेंशियल इश्यूज थे या करियर में स्टेबिलिटी इश्यूज थी, वो चीजें फिर से बेटर हो जाएंगी। थोड़ा पेशेंस की जरूरत है आपको, पेशेंस थोड़ा चाहिए। उसके बाद आपके करियर में एक बैलेंस क्रिएट होता हुआ देख रही हूँ, अलाइनमेंट पॉसिबल है। अभी कुछ महीनों तक शुरुआती समय में आपको करियर को लेकर थोड़ी समस्याएं रह सकती है। आपको स्ट्रेस हो या रात को प्रॉपर नींद ना आए, और इसकी वजह से आपकी हेल्थ भी अफेक्ट हो सकती है। तो ये करियर के मामले में और फाइनेंसेस के लिए आया है कि अगर कोई चीज आपको अभी बॉदर कर रही है, तो वो थोड़े समय बाद वो पीरियड, वो फेज खत्म हो जाएगा। तो ये आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए है, ठीक है। उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और इनर जर्नी के लिए क्या एनर्जी है, एक टैरो कार्ड निकालेंगे। सो हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर क्या एनर्जी रहेगी नेक्स्ट 6 मंथ्स में। थैंक यू सो मच ग्रेट स्पिरिट्स। ग्रुप नंबर 1 की स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर क्या एनर्जी रहेगी नेक्स्ट 6 मंथ्स में। थैंक यू सो मच। ओके, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, सिर्फ एक कार्ड चाहिए हमें। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में उनकी स्पिरिचुअल जर्नी। ओके, सो आपके लिए आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। स्पेसिफिकली यहाँ पे बहुत सारे मैं एनिमल स्पिरिट्स देख पा रही हूँ। यहाँ पे एंशिएंट विजडम आपके पास रहेगा। स्पिरिचुअली आपकी जो नॉलेज है बढ़ने वाली है। आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, आपको पर्सनली ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर और रूटीन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मान लीजिए आप स्पिरिचुअली कुछ रूटीन फॉलो करते हैं, मान लीजिए मेडिटेशन करते हैं या कुछ भी ऐसे ही प्रैक्टिसेस करते हैं, तो स्पिरिचुअली आप अलाइंड रखने के लिए खुद को एक रूटीन को फॉलो करोगे जो आप यूजुअली करते आए हो, जिसकी वजह से आप काफ़ी अलाइंड भी फील करोगे। स्पेशली आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग देख पा रही हूँ मैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में। तो स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन और डाउनलोड्स आपको रिसीव हो सकते हैं और आपको सपोर्ट मिलेगा।
आपका जो विजडम है ना वो बढ़ने वाला है, स्पिरिचुअल नॉलेज आपकी बढ़ने वाली है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। तो इससे आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देख पा रहे हूँ। सो ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए एनर्जीज हैं। उसके बाद कोई मेजर टर्निंग पॉइंट या इवेंट क्या हो सकता है हम देखेंगे। उसके लिए मैं एक टैरो कार्ड निकालूंगी। मेजर इवेंट फॉर माई ग्रुप नंबर 1 इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, जो उनके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। What major event will happen for my okay 3 of Swords, ये आप लोगों के लिए स्ट्रेट आया है। अब देखिए 3 of Swords की जो एनर्जी है ना, पेन को रिप्रेजेंट करता है। पेन, हार्ट ब्रेक, रिजेक्शन, फेलियर, किसी ना किसी फॉर्म में यहाँ पे मैं एक फीमेल को देख रही हूँ बहुत ज़्यादा पेन में है। जैसे कि उस पेन को आप प्रोसेस करोगे और इससे होगा कि आपकी हीलिंग होगी। इमोशनल हीलिंग के लिए पहले आपको किसी पेन से गुजरना पड़ेगा और इस अपने इमोशंस को प्रोसेस करना पड़ेगा। जो डार्कनेस कहीं ना कहीं है अंदर, उसको, उस ट्रॉमा को, मान लीजिए आपकी कोई वुंड्स हैं, चाइल्डहुड वुंड्स हैं या ट्रॉमाज हैं, उसकी हीलिंग पॉसिबल है नेक्स्ट 6 मंथ्स में मेजर लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे 3 of Swords आ रहा है। तो ये कई तरीके के एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। अब ये आपके लिए आया है तो इट रिप्रेजेंट्स कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में ऐसा कुछ हो सकता है जिसके कारण आपको इमोशनल पेन फील हो, है ना, लेकिन आप उसको हील कर लोगे। उससे हो सकता है आपके कुछ चाइल्डहुड वुंड्स ट्रिगर हों या कोई ट्रॉमाज हैं वो फिर से रीसरफेस हो जाए, लेकिन उसकी हीलिंग के लिए उस पेन को फील करना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसके लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ नेगेटिव ही होगा, इसको नेगेटिवली मत लीजिए आप, लेकिन ये आपकी जर्नी और आपकी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद यूनिवर्स से क्या मैसेज और एडवाइस है आपके लिए ना, हम वो चेक करेंगे, ठीक है। सो यूनिवर्स की तरफ से ग्रुप नंबर 1 के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर माय ग्रुप नंबर 1 पीपल फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। सो आपके लिए आया है नंबर 26, फेदर। थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। अब यहाँ पे इस फीमेल को देखिए आप, काफ़ी सारे लोग हैं साथ में उसकी मदद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको अपलिफ्ट करने में मदद कर रहे हैं। तो ये सोल अवेकनिंग की ऊर्जा रिप्रेजेंट हो रही है। नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको स्पिरिचुअली खुद को अलाइन करने के लिए मोटिवेट कर रहा है यूनिवर्स। और साथ में एक मैसेज है कि मतलब आप अपने अंदर से बहुत लाइट फील कर सको, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ऐसी क्या चीज़ें आपकी तरफ से आपको करनी चाहिए जिससे आपके लाइफ में आपको हैवीनेस या बर्डन फील ना हो। और ये जो मैसेज है, थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। कई बार हम किसी को बहुत इजीली जज कर देते हैं बिना सोचे समझे, है ना। होता क्या है कि हम किसी को गलत समझ लेते हैं। तो आपको ना नेक्स्ट 6 मंथ्स में जजमेंटल नहीं होना है। कुछ भी काम करने से पहले ना आपको पहले अच्छे से सोचना है। कुछ किसी को जज करने से पहले बहुत अच्छे से सोचो, उसके बाद ही कुछ आप अपनी तरफ से माइंड बनाओ, डिसीजन लो, ठीक है। और आप अंदर से लाइट फील करो। इसके लिए ऐसा क्या कर सकते हो, आप लोगों की हेल्प ले सकते हो, आप लाइक माइंडेड लोगों की हेल्प ले सकते हो, आपको हेल्प मिलेगी भी। आपकी एनर्जीज को और अपने वाइब्रेशन को कैसे आप रेज कर सकते हो, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट आ रही है यहाँ पे। और अगर कोई चीज़ आपको अफेक्ट करती है या किसी तरीके का पेन आपको महसूस होता है आने वाले समय में, तो उसमें हीलिंग के लिए आप खुद को इनर वर्क करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। हीलिंग के लिए आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी नेक्स्ट 6 मंथ्स में। सो ये भी आपके लिए गाइडेंस है। कहीं ना कहीं आपको अपने बॉडी से ना जो भी जैसे इमोशनल लेवल पे हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, कोई भी बर्डन आपको रखना नहीं है। लाइफ से जो भी बैगेज आपने रखा हुआ है ना, उस सारी चीज़ों को रिलीज करना है। कोई भी रैश डिसीजन मत लेना या कोई एक्शन मत लेना। तो ओवरऑल ये आपकी रीडिंग है और एनर्जीज है फॉर योर नेक्स्ट 6 मंथ्स ग्रुप नंबर 1। उम्मीद है आपको ये रीडिंग पसंद आई है और आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर ऐसा है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर।
हेलो ग्रुप नंबर 2, ये आपकी रीडिंग है। आप लोगों ने सिलेक्ट किया है अपने ग्रुप को इस कार्ड से, जिसका मैसेज है नंबर 3, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ये कार्ड अपने आप में ही बहुत कुछ कह रहा है, मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका सिग्निफिकेटर कार्ड है और साथ में आप लोगों के लिए जो क्रिस्टल स्टोन आपने सेलेक्ट किया है वो है रोज क्वार्ट्ज। तो ये जो थीम्स रिप्रेजेंट करता है वीनस की, शुक्र की, यानी लव, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। और अबंडेंस की ऊर्जा आपको महसूस होगी नेक्स्ट 6 मंथ्स में कि आपकी लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ में, अबंडेंस ब्लॉसम होने वाली है। ठीक है, तो ये मेन थीम है। आपके ओवरऑल पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी ये अबंडेंस आपको महसूस हो सकता है। और ये होगा आपके खुद के इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस, विजडम, एक्सपीरियंस के कारण, क्रिएटिविटी के कारण। ठीक है, और सेल्फ लव को प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। साथ में रिलेशनशिप और लव लाइफ में ब्यूटीफुल समय रह सकता है 6 महीनों में, क्योंकि रोज क्वार्ट्ज आपने चूज करा है। देखते हैं किस तरीके से ये अनफोल्ड होता है। सबसे पहले मैं आपके लिए एक ओरेकल और एक टैरो कार्ड निकालूंगी ओवरऑल हमारी थीम को देखने के लिए। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में ओवरऑल क्या थीम और एनर्जी रहेगी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। ओवरऑल क्या थीम और एनर्जी रहेगी फॉर माई ग्रुप नंबर 2 पीपल इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। थैंक यू। What will be the overall theme and energy for my group number 2? Okay, so आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं। अब मैं लेना तो एक ही कार्ड चाहती थी, पर 2 आए हैं तो मैं 2 ले लेती हूँ। So पहला आया है नंबर 34, 7 नंबर, अट्रैक्शन, फैंसी। और साथ में आपके लिए दूसरा जो कार्ड आया है, दोबारा से नंबर 12 आया है, कन्वर्ट्स टू नंबर 3 अगेन, 3 आया है यहाँ पे भी, अफेक्शन, सॉरल। ठीक है, टॉरस साइन। एक टैरो कार्ड हम आपके लिए लेंगे स्पिरिट गाइड्स नेक्स्ट 6 मंथ्स में हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, सो आपके लिए आया है 7 ऑफ कप्स। ओके, सो अब जो थीम्स मुझे यहाँ पे नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके लिए मेजरली दिख रही हैं, अट्रैक्शन एंड अफेक्शन। सबसे पहले ये जो कीवर्ड्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं लव लाइफ में काफ़ी ब्यूटीफुल टाइम आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, स्पेशली आपकी खुद के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना एक मिरर है जिसमें सेल्फ रिफ्लेक्शन है। यहाँ पे मिरर वर्क, इनर वर्क आप कर सकते हो। सेल्फ को प्रायोरिटाइज करना आप सीखोगे नेक्स्ट 6 मंथ्स में, अगर आप नहीं करते थे तो। और सेल्फ लव की ऊर्जा मुझे दिख रही है, यानी खुद से प्यार, खुद को प्यार देना, वो चीज़ कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप कहीं ना कहीं ग्लो अप कर सकते हो। अट्रैक्शन से मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ कि आपकी पर्सनालिटी में एक अट्रैक्टिवनेस रहेगी, या आप इस तरीके से सेल्फ केयर करोगे अपनी, या अपने पर्सनालिटी को इस तरीके से निखार सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो कि आप कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव लगोगे। बहुत अट्रैक्टिव एनर्जी रहेगी, आपका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव रहेगा। बहुत सारे अटेंशन को अट्रैक्ट कर सकते हो नेचुरली। ठीक है, तो आप शैडो वर्क कर सकते हो नेक्स्ट 6 मंथ्स में। खुद को प्रायोरिटाइज करना, खुद की वैल्यू करना सीखोगे आप। मेंटली आपका जो इंटेलेक्ट है वो बहुत शार्प रहेगा, आपका विजडम और नॉलेज बढ़ने वाला है, एक्सपीरियंस आपका बढ़ने वाला है, और कुछ ऐसे अनुभव आपको होंगे जिससे आप ज़्यादा थॉटफुल हो जाओगे। आप चीज़ों को करने से पहले ना सोचोगे, कुछ भी एक्शन लेने से पहले सोचोगे। आपके पास ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज आने वाली है नेक्स्ट 6 मंथ्स में काफ़ी सारी, लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आप एक बार ज़रूर सोचोगे। तो थॉटफुलनेस आपकी बढ़ रही है, और आपकी जो मेमोरी है, मतलब याद करने की क्षमता, कुछ भी चीज़ याद रखने की क्षमता, वो बढ़ने वाली है। अगर आप स्टूडेंट्स हो तो मान लीजिए आप कुछ लर्न करते हो, सीखते हो, तो आपकी रिमेम्बरेंस बढ़ सकती है, इम्प्रूव हो सकती है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। आपकी स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस बढ़ने वाली है, यानी कि किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने की क्षमता। मान लीजिए आप किसी सिचुएशन में बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हो, तो रिएक्ट करने की जगह अब आप रिस्पॉन्ड करोगे, यानी कि आप सोचोगे। सेल्फ रिफ्लेक्शन की ऊर्जा यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है नेक्स्ट 6 मंथ्स में ग्रुप नंबर 2 के लिए, कि कोई भी चीज़ करने से पहले आप माइंडफुली सोचोगे, उसके बाद ही करोगे। इमीडिएटली आप रिएक्ट नहीं करोगे, आप
सीखने वाले हो। ये एक लर्निंग फेज रहेगा नेक्स्ट 6 मंथ्स में। हो सकता है शुरुआती दिनों में आपको बर्दाश्त करने में, कोई भी चीज़ इंडोर करने में दिक्कत आए, आप रिएक्ट करो भी, लेकिन आप एटलीस्ट आपको ये अनुभव ज़रूर होगा, आपका शैडो सेल्फ आपको बोलेगा कि ये आपकी वीकनेस है, इस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। आपकी क्या वीकनेस है, आपकी क्या कमी है, एंगर है या किसी बात का फियर आपको है जो आपको ब्लॉक करता है, वो सारी चीज़ों को ना गहराइयों से रियलाइज कर पाओगे इन 6 महीनों के विंडो में। ये मेन थीम रहेगा। और 7 ऑफ कप्स ऑफ कोर्स बताता है कि बहुत सारे ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज आएंगे। ड्रीम्स के बारे में बताता है ये कि आप अपने ड्रीम्स और विजन्स पे वर्क करने वाले हो। उस एरिया में आप कुछ सोच समझ के विचार करके डिसीजंस भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये मेन थीम्स दिख रही है मुझे। अब आपके लिए मैं 1 बाय 1 आपकी लव लाइफ और करियर फाइनेंसेस के लिए भी कार्ड्स निकालूंगी। सबसे पहले आपके लव लाइफ के लिए मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी। तो हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में उनकी लव लाइफ को लेकर क्या एनर्जी रहेगी। थैंक यू सो मच ग्रेट स्पिरिट्स। ग्रुप नंबर 2 के लिए जिन्होंने सेलेक्ट किया है रोज क्वार्ट्ज ब्लॉसमिंग अबंडेंस नेक्स्ट 6 मंथ्स में। ओके, तो आप लोगों के लिए आया है 6 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल कार्ड लव लाइफ के रीडिंग में। एक और कार्ड निकालेंगे, एक और कार्ड प्लीज फॉर लव लाइफ ऑफ माय ग्रुप नंबर 2 इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। हाँ, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, जस्टिस भी आया है। मुझे वैसे 2 ही कार्ड्स लेने हैं बट मैं ले लूंगी अगर आए हैं तो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप अगर किसी रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी, उस रिलेशनशिप में रहते हुए बहुत कुछ सीखने का स्कोप रहेगा, ठीक है। अगर आप किसी कोर्टशिप पीरियड में हो तो उसमें एक दूसरे को जानने का, पहचानने का समय रहेगा। इंटरैक्शंस दिख रही हैं मुझे, हेल्दी कम्युनिकेशंस, मतलब एक दूसरे के साथ ओपनली आइडियाज को शेयर करना, कम्युनिकेट करना, मैसेजिंग, कॉलिंग, वो सारी चीजें काफी एक्टिवली रहेंगी। ये एक सोलमेट कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जो कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत समय से आप किसी को डेट कर रहे हो, तो यहाँ पे नॉस्टैल्जिक एनर्जीज भी हैं 6 ऑफ कप्स से। ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं किसी किसी के साथ, हो सकता है आपके चाइल्डहुड लव या रिलेशनशिप को आप एम्ब्रेस करने वाले हो। तो कुछ भी हो, ये रिलेशनशिप ऐसा है जहाँ पे लव एंड रिस्पेक्ट रहेगा म्यूचुअली, और साथ में आप अपने रिलेशनशिप से बहुत कुछ सीखने वाले हो। अब ये रिलेशनशिप जरूरी नहीं है ये रोमांटिक ही हो, ये आपके डॉग के साथ भी हो सकता है ना। ये बॉन्ड जो है किसी लव्ड वन के साथ है, जिसमें काफी मेमोरीज रहेंगी पास्ट की, उसके बारे में आप सोच सकते हो, नॉस्टैल्जिक फील कर सकते हो। साथ में एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ नया सीखने की ऊर्जा है। इस रिलेशनशिप में काफी प्योरिटी एंड इनोसेंस है, और स्कोप है इनर चाइल्ड, आपके इनर चाइल्ड को हील करने का, ठीक है। तो ये आपके एक सोलमेट हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं इसमें। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, हो सकता है कुछ लोग अभी रिलेशनशिप में नहीं है करंट हाल फिलहाल में, हो सकता है पास्ट में आपका कोई रिलेशनशिप रहा है, उस बारे में आपके मेमोरीज जो है एक्टिव रहेंगे 6 महीनों में। और विद जस्टिस, यहाँ पे मैं सोल कॉन्ट्रैक्ट देख रही हूँ, क्योंकि सोलमेट का कार्ड है, जस्टिस है। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में सोल कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्सन के साथ शुरू होगा, ये भी एनर्जी है, ठीक है, जो कि डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड है, फेटेड है आपके लिए, ठीक है। जो बहुत फेयर लगेगा, रिलेशनशिप बहुत फेयर लगेगा आपको, बैलेंस्ड लगेगा, ऐसा लगेगा कि भगवान ने आपके साथ जस्टिस किया है इस रिलेशनशिप को आपको देकर। तो ओवरऑल बहुत पॉजिटिव वाइब्स मुझे दिख रही है लव लाइफ को लेकर, एक बैलेंस है, ठीक है। अब हम आपके लिए आपके फाइनेंसेस और करियर को लेकर देखते हैं क्या रहेगी थीम्स स्पिरिट गाइड्स नेक्स्ट 6 मंथ्स में फाइनेंसेस और करियर को लेकर। ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ ब्यूटीफुल। एक और कार्ड प्लीज। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया आपके लिए जी, बहुत अच्छी ऊर्जा है फाइनेंसेस और करियर को लेकर। फाइनेंसेस और करियर के मामले में सबसे पहले जो ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग जॉब में है, स्टेबिलिटी दिखाई देती है फाइनेंशियली। काम बहुत अच्छे से चलेगा, आप काफी पेशेंट, ग्राउंडेड, प्रैक्टिकल और स्टेबल महसूस करोगे। अपने फाइनेंसेस को आप नर्चर करोगे, आप इंजॉय करोगे अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को, इंडिपेंडेंस को और स्टेबिलिटी को। सिक्योरिटी महसूस होगी आपको। कुछ लोगों के लिए न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम
की ऊर्जाएं दिखाई दे रही हैं, या जो लोग स्टूडेंट्स हैं कुछ नया आप सीख सकते हो, या नई किसी चीज़ की शुरुआत हो सकती है फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए, ठीक है। और सोर्सेज ऑफ इनकम आपके बढ़ सकते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ या ऑप्शंस आपके पास आएंगे जिससे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो सके। ऑल इन ऑल एक स्टेबल सिक्योर एनर्जी दिख रही है विद लॉट्स ऑफ ग्रीन कलर। यहाँ पे मुझे एक ग्रोथ और प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है 6 मंथ्स में हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए। करियर के मामले में, करियर में जो कुछ भी काम करते हो उसको आप इंजॉय करोगे। एक हेल्दी बैलेंस है यहाँ पे, जो फीमेल है बहुत अच्छे से इसको फाइनेंसेस को मैनेज कर रही है, तो आपको कोई रेस्टलेस एनर्जी नहीं फील होगी। आप जो कुछ भी करते हो ना उसमें आप बहुत सिक्योर फील करोगे और इन्जॉय भी करोगे अपने काम को, ठीक है। और फाइनेंशियल ग्रोथ भी बहुत अच्छी रहेगी। अब आपके लिए आपकी स्पिरिचुअल और इनर जर्नी के लिए एक कार्ड मैं निकालूंगी। सो हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए उनकी स्पिरिचुअल और इनर जर्नी को लेकर क्या एनर्जीज और थीम्स रहेगी नेक्स्ट 6 मंथ्स में। थैंक यू सो मच। हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे रूट्स है, एक पेंटिकल है, उसकी रूट्स ग्रो हो रही हैं। तो स्पिरिचुअल जो जर्नी है आपकी, उसमें आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, इवॉल्व करोगे। जो भी अभी आपका करंट स्टेटस है उसमें बढ़ रहे हो आप, प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है। और जो पेंटिकल की एनर्जी है ना, ये स्टेबल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आप बहुत पेशेंट रह सकते हो, ग्राउंडेड रह सकते हो। एस ऑफ पेंटिकल्स कुछ नई शुरुआत स्पिरिचुअली आप कर सकते हो। आपकी जर्नी में कुछ ऐसी हैबिट्स को आप अडॉप्ट कर सकते हो जो आपके लिए कंप्लीटली न्यू है, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली ग्रो करने में मदद करेंगे, है ना। और पेशेंट, स्टेबल एंड सिक्योर रहोगे आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में। आपको कुछ ऑफर हो सकता है, यानी यूनिवर्स आपको कुछ ऑफर करे स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए, वो चीज़ भी पॉसिबल है, ठीक है। सो ये आपके लिए एक गिफ्ट है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको एक गिफ्ट रिसीव होने वाला है, स्पिरिचुअल गिफ्ट, आपके खुद के इनर वर्क की वजह से, है ना। ये भी पॉसिबल है। तो वो आपको एनर्जेटिकली फील होगा। ये जरूरी नहीं है टैंजिबल हो, कुछ लोगों के लिए टैंजिबल भी हो सकता है, बट मोस्टली ये एनर्जेटिकली कुछ नया आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल लेवल पे हो सकता है। नेक्स्ट 6 मंथ्स में नई शुरुआत हो रही है जिसमें आप ग्रो करोगे, ओके। अब हम आपके लिए देखेंगे कि मेजर इवेंट या टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। सो हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मेजर इवेंट हो सकता है नेक्स्ट 6 मंथ्स में, व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट, जो कि उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। थैंक यू सो मच। व्हाट मेजर इवेंट कैन माय ग्रुप नंबर 2 पीपल एक्सपेक्ट इन देयर लाइफ इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। थैंक यू सो मच। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है आपके लिए। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि आपको बहुत सारे इंसाइटफुल मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं जो आपके लिए एक मेजर इवेंट रहेगा। स्पेसिफिकली कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको बहुत सारी डिवाइन लाइट और डिवाइन गाइडेंस मिलेगी। कोई इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन आपको रिसीव हो सकती है जो आपके लिए एक ब्रेक थ्रू मोमेंट लाएगी, ठीक है। ये आपके लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट होगा नेक्स्ट 6 मंथ्स में। अब लास्ट में मैं आपके लिए ना एक कार्ड निकालूंगी फॉर गाइडेंस, यूनिवर्स की तरफ से क्या है। सो हमारे ग्रुप नंबर 2 के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में यूनिवर्स की तरफ से क्या डिवाइन गाइडेंस है। थैंक यू सो मच। व्हाट इज द डिवाइन गाइडेंस फॉर माय ग्रुप नंबर 2 पीपल इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। ग्रुप नंबर 2 के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या डिवाइन गाइडेंस है। थैंक यू सो मच। ओके, सो आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं। आपके लिए थोड़े ज़्यादा कार्ड्स आने हैं, ज़्यादा गाइडेंस आना चाहती है। नंबर 44, ओके, मास्टर नंबर है। स्टॉर्म, एवरी हुरिकेन कम्स टू एन एंड। और नंबर 13 आया है लॉयनेस, यू हैव अर्नड ऑल योर स्ट्राइप। ये दोनों ही कार्ड्स जो है ना, इसकी थीम्स मुझे रिप्रेजेंट कर रही है कि किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन को आप ना बहुत ग्रेसफुली मैनेज कर लोगे। अब यहाँ पे ना स्टॉर्म की एनर्जी है, ये रिप्रेजेंट करती है कि किसी तरीके का क्योस या इंस्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ सकती है जिसमें आप पर्सनली बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाओगे आफ्टर गोइंग थ्रू दिस फेज। अब ये किसी तरीके का सडन क्योस हो सकता है क्योंकि स्टॉर्म है, डिवाइन इंटरवेंशन से कोई चीज़ हुई,
कोई ऐसी चीज़ हुई जिसमें ये लड़की जो अपने क्राउन को बचाने की कोशिश कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ये ज़रूरी नहीं है आपके साथ ऐसा ही हो। फाइनेंशियल लेवल पे कुछ इंस्टेबिलिटी आई, ठीक है, आपको कुछ छोटा मोटा लॉस हो गया, आपको कुछ लॉस हो गया, या आपकी जॉब या पोजीशन खतरे में है, या कुछ ऐसा कुछ भी होता है, या पर्सनल लाइफ में कोई क्योस है, तो जो भी सिचुएशन है ना वो ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है इससे पहले काफ़ी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे, इंस्टेबिलिटी आपने देखी किसी एरिया ऑफ लाइफ में, और अब फाइनली ट्रांसफॉर्मेशन होना है। तो आपके लिए डिवाइन गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से ये है कि हर एक परेशानी भी ना खत्म हो जाती है, कुछ ही समय तक रहती है, और उसके बाद आप जो निखर के आते हो ना, ट्रांसफॉर्म होके आते हो, तब आपको अपना ट्रू पोटेंशियल पता चलता है कि आप कितने स्ट्रांग और पावरफुल हो। तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा दिखाई दे रही है कि आप कहीं ना कहीं जब भी आपके लाइफ में कोई क्योस आता है ना, या कोई चैलेंज आता है, उसको आप किस तरीके से ओवरकम करते हो, ये आपकी ट्रू पोटेंशियल है। तो आपको कभी भी घबराना नहीं है जब सडनली कोई इंस्टेबिलिटी लाइफ में आ जाती है, या आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है, अपहीवल हुआ, टावर मोमेंट आया, कुछ भी हुआ, तो वो सब चीज़ें भी आपको कुछ सिखाने के लिए, ताकि आप कुछ लर्न कर सको, है ना, आप बेहतर बन सको, ग्रो कर सको, इसलिए होता है। तो ये आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस है और रीडिंग है ग्रुप नंबर 2। उम्मीद है आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर ऐसा है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, ये है आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है कार्ड नंबर 13, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, और साथ में आपने जो क्रिस्टल सेलेक्ट किया है वो है येलो सिट्रीन। अब ये दोनों ही जो एनर्जीज है ना, काफ़ी कंट्रास्टिंग एनर्जीज, बहुत ही डिफरेंट है, एकदम टोटली अपोजिट। नंबर 13 ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बतलाता है, बड़े बदलाव, बड़े लेवल पे डेथ एंड रीबर्थ की ऊर्जाओं को ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का मैसेज आया है, कहीं ना कहीं ये आपका सिग्निफिकेटर कार्ड है, यानी ये लैक की ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिकली फाइनेंसेस के मामले में, पैसों के मामले में, धन की स्थिति या किसी भी तरीके से एक लैक की ऊर्जा हो सकता है आपकी अभी करंटली है, या आपने महसूस की है रिसेंट पास्ट में, या आप स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियल लेवल पे, स्टेबिलिटी की इश्यूज हो सकती हैं, इस वजह से हो सकता है आप इस कार्ड से ड्रॉन फील किए हैं। लेकिन साथ में ये जो येलो सिट्रीन आपने सेलेक्ट किया है ना, ये बताता है अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, स्पेशली फाइनेंसेस के मामले में, क्योंकि ये जुपिटर यानी कि गुरु बृहस्पति की ब्लेसिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप फाइनेंशियली सफर कर रहे थे, लैक था, चैलेंजेस चल रहे थे, कमी थी पैसों की, समस्या, दिक्कत, डेब्ट्स, कुछ भी, उसमें कहीं ना कहीं कोई बड़ा बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये आपका सिग्निफिकेटर कार्ड आया है सिट्रीन के साथ, जो यही बताता है। तो ये आपकी एक थीम्स रहेंगी। इसके अलावा भी ओवरऑल थीम के लिए मैं एक ओरेकल कार्ड और एक टैरो कार्ड आपके लिए निकालना चाहूंगी। तो देखते हैं स्पिरिट गाइड्स ग्रुप नंबर 3 के लिए, जिन्होंने सेलेक्ट किया है येलो सिट्रीन एंड नंबर 13 फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। इनके लिए ओवरऑल नेक्स्ट 6 मंथ्स की क्या थीम रहेगी। ओके, ये आपका पहला कार्ड आ गया, और एक आपके लिए टैरो कार्ड हम निकाल लेंगे। स्पिरिट गाइड्स नेक्स्ट 6 मंथ्स में ग्रुप नंबर 3 के लिए, ठीक है, चलिए ये आपका कार्ड हो गया। सो ओवरऑल थीम के लिए आपका आया है नंबर 2 कम्युनिकेशन, पी, ठीक है। यहाँ पे मैं इंक देख पा रही हूँ, इंक का छोटा सा पॉट है, साथ में फेदर है, और जो आपके लिए कार्ड आया है 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, जो ये मेजर थीम्स अगर हम इसको कंबाइन करें तो मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है इंट्यूटिवली कि 6 महीने के अंदर आपकी जो कम्युनिकेशन की कला है उसके कारण आप अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में कोई बड़ा बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो। और इस एरिया में जहाँ पे आपको लैक अभी महसूस हो रहा है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए फाइनेंशियली है, किसी भी एरिया में जहाँ पे आपको लैक महसूस हो रहा है, हार्डशिप्स हैं या कमी महसूस हो रही है अबंडेंस की, वहाँ पे हीलिंग आने वाली है अगले 6 महीनों के अंदर। और उसमें आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा एक
की तरह मदद करने वाला है आपका। तो कम्युनिकेशन इज द की फॉर नेक्स्ट 6 months, ताकि आप अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में बदलाव ला सको। रेस्ट एंड रिजुविनेशन के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आपकी जो एनर्जीज हैं वो रिस्टोर करोगे आप, ठीक है। कुछ चैलेंजेस चल रहे थे, उसमें हीलिंग होने वाली है फाइनली। अगर एक मुश्किल परिस्थिति से आप काफी समय से गुजर रहे थे, तो फाइनली अगले 6 महीने पीसफुल रहेंगे। सुकून का अनुभव आपको होगा स्ट्रगल के बाद। एक बैटल जैसे खत्म हो रहा है, एक पीरियड जो मुश्किल रहा है वो खत्म हो रहा है अगले 6 महीनों में हमारे ग्रुप नंबर 3 के लिए, ठीक है। और आप सेफ एंड सिक्योर फील करोगे अपने होम स्पेस में। या स्टेबिलिटी या फाइनेंशियली अगर आप डर को महसूस कर रहे थे या इनसिक्योर फील कर रहे थे, तो सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन की थीम्स दिखाई दे रही है हमारे ग्रुप नंबर 3 के लिए नेक्स्ट 6 months में। जिस भी एरिया में उनको लैक और हार्डशिप्स हो रहे थे, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये मेन थीम है। अभी हम आपके लिए लव लाइफ के लिए कार्ड्स निकालते हैं। सो हमारे ग्रुप नंबर 3 के लिए नेक्स्ट 6 months में उनकी लव लाइफ की क्या ऊर्जा रहेगी ओवरऑल। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 के लिए हमारे लव लाइफ में क्या एनर्जी रहेगी। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है। एक और कार्ड प्लीज। थैंक यू सो मच। एक और कार्ड फॉर माई ग्रुप नंबर 3 इन देयर लव लाइफ, ठीक है। 7 of Wands। ओके, अब ये जो एनर्जी है ना, ये कहीं ना कहीं बता रही है कि बाउंड्रीज रखोगे आप। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी हेल्दी रिलेशनशिप में हो तो वहां पे भी बाउंड्रीज रखोगे, लेकिन आप ना अपने आप को इम्पोर्टेंस देने वाले हो। अपनी इमोशनल जो एस्पेक्ट है उसको, किसी को उसे हार्म नहीं करने दोगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो फीमेल है ना, इसने अपने एक पॉट को जिसमें वाटर है उसको रेस्ट्रिक्ट करके रखा है। तो आप अपनी रिलेशनशिप्स में एंड लव लाइफ में ना मेंटली और प्रैक्टिकली डील करने वाले हो। इमोशनल होके कोई भी डिसीजंस नहीं लोगे। एक हेल्दी बाउंड्री आप मेंटेन करोगे। आप कुछ भी ओवर लिमिट्स के बाहर नहीं करने वाले हो, या जहाँ पे लाइंस ब्लर हो रही हैं, जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है आपके लिए, वहां से आप दरकिनारा कर लोगे। क्योंकि आप किसी भी तरीके की ड्रामा और नेगेटिविटी को एंटरटेन नहीं करना चाहते हो। आपको अपना फ्रीडम, अपना स्पेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इंडिपेंडेंट एनर्जीज मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली पिक हो रही हैं हमारे ग्रुप नंबर 3 के लिए अगले 6 महीनों में, स्पेशली इन लव लाइफ। ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स हैं, बट ये चीज़ ज़रूरी है कि आपका जो फोकस है वो खुद पे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और जो कुछ भी आप करोगे मेंटली आप करोगे, इमोशंस में बह के कोई डिसीजंस नहीं लेने वाले हो। इनफैक्ट आप अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए एक प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव एनर्जी में रहोगे। खुद के लिए स्टैंड लेना, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कोई आपको इमोशनली हार्म ना करे, इसलिए आप एक प्रोटेक्टिव लेयर अपने आसपास रखोगे। अगर आप सिंगल हो तो बाउंड्रीज मेंटेन करने वाले हो, क्योंकि इंडिपेंडेंट एनर्जीज में मैं आपको देख रही हूँ। कोई आप पे अगर फिंगर्स रेज करता है या कोई आपको अगर आपकी लाइफ में कोई ड्रामा क्रिएट करता है, तो उसको आप कंप्लीटली एंटरटेन नहीं करने वाले हो। सेट करोगे आप, हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करने वाले हो। ये ऊर्जा मेन नेक्स्ट 6 months में आपकी इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ मुझे दिख रही है। और साथ में अब हम देखते हैं आपके करियर और फाइनेंसेस में क्या एनर्जी रहेगी। सो ग्रुप नंबर 3 के लिए उनके करियर और फाइनेंसेस में नेक्स्ट 6 months में क्या एनर्जी रहेगी। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। मंथ्स में हमारे ग्रुप नंबर 3 के लिए उनके करियर और फाइनेंसेस में ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी। ओके, सो आपके लिए आया है 5 of Pentacles। हाँ, ये देखिए, ये वही रिप्रेजेंट करता है ना, 5 of Pentacles, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। हो सकता है आपको रिसेंट पास्ट से ये सब फील हुआ है। और एक कार्ड, ओके, टेम्परेंस। वाओ, सो ये एक अच्छी ऊर्जा है। कहीं ना कहीं बैलेंस रिस्टोर हो रहा है। जहाँ पे हार्डशिप्स आप फेस कर रहे थे, पैसों की समस्या हो रही थी, आप अपने आप को स्टक महसूस कर रहे थे, आपको लग रहा था ग्रोथ अटक गई है, कहीं रुकी हुई है, या पैसा इतना नहीं आप कमा पा रहे हो, या करियर में इतनी स्टेबिलिटी नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। कुछ चैलेंजेस अगर थे, हार्डशिप्स थे, लैक था, तो वो फाइनली दोबारा से चेंज होने वाला है। बिकॉज 5s आर अबाउट चेंजेस। नंबर 14 ऑल्सो कन्वर्ट्स टू नंबर 5, यानी कि बैलेंस रिस्टोर हो रहा है। फिर से चीजें स्टेबल हो जाएंगी, फिर से सब कुछ
बैलेंस में आ जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है। तो शुरुआती महीनों में नेक्स्ट 6 मंथ्स में थोड़ा सा समय तक आपको समस्या कंटिन्यू हो सकती है फाइनेंशियल, बट उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, टेम्परेंस आ रहा है, यानी कि चीज़ें फिर से बैलेंस हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ड्रास्टिक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, लेकिन एटलीस्ट इतना हो जाएगा कि आपको पीस और बैलेंस महसूस होगा, यानी कि आपको लैक नहीं फील होगा। ठीक है, हीलिंग आ रही है। वो जो लैक माइंडसेट है और या फिर एक फाइनेंशियल लेवल पे कुछ इनसिक्योरिटीज है, वो उसमें हीलिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मेजर टर्निंग पॉइंट या मेजर इवेंट क्या हो सकता है आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स में। ठीक है, सो हमारे ग्रुप नंबर 3 के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या मेजर इवेंट वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। What major event can my group number 3 people expect in their life in next 6 months? Okay, ये कार्ड आया है Hanged Man नंबर 12। जो मेजर टर्निंग पॉइंट होगा वो ये होगा कि आपको चीजें समझ में आएंगी कि क्यों आप कहीं पे अटक गए हो, क्यों आप स्टक हो। या तो आपकी कोई कमी है, आपकी तरफ से कुछ ढिलाई है, या कहीं ना कहीं उस पीरियड में आपको वेट करने की जरूरत है। और इस वेट पीरियड में जहां पे आपको आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, डिवाइन के हाथ में कंट्रोल है, आप सरेंडर करना सीखोगे। आपका पर्सपेक्टिव, देखने का नजरिया चीजों को बदलेगा। चाहे डिफिकल्टीज और चैलेंजेस भी हैं, उसमें भी आप पॉजिटिव आउटलुक रखोगे। आप समझ पाओगे, आपको एक डिवाइन एनलाइटनमेंट आ सकती है, रिसीव हो सकती है स्पिरिचुअली, कि कई बार क्यों चीजें अटक जाती हैं, क्यों लाइफ में चैलेंजेस हमारे आते हैं, उससे आप क्या सीख सकते हो, आपकी क्या लेसन है, आप अपनी तरफ से कहाँ गलत हो उसको कैसे ठीक कर सकते हो, और चीजों को पॉजिटिव आउटलुक से कैसे देखना चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पे बेसिकली दिख रही हैं विद हैंग्ड मैन। ठीक है, तो अगर कोई पॉज आता है आपके लाइफ में ना, किसी भी एरिया में, तो वो पॉज आपके सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए है, खुद को समझने के लिए है, और कभी कभी पेशेंस और रेस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, वो चीज़ भी सीखने के लिए है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मैं आपके लिए एक कार्ड निकालूंगी, स्पिरिट गाइड्स। स्पिरिचुअल और इनर ग्रोथ के मामले में नेक्स्ट 6 मंथ्स में ग्रुप नंबर 3 की क्या एनर्जी रहेगी, एक कार्ड बताएं प्लीज। स्पिरिचुअली और इंटरनली ग्रुप नंबर 6 के लाइफ में क्या चेंजेस और एनर्जी रहेगी। थैंक यू सो मच ग्रेट स्पिरिट्स। ग्रुप नंबर 3 के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में स्पिरिचुअल जर्नी में क्या एनर्जीज रहेंगी। 10 ऑफ कप्स आया है, फुलफिलमेंट के बारे में बताता है। स्पिरिचुअली आप बहुत फुलफिल्ड और हैप्पी फील करोगे, आप कंप्लीशन को फील करोगे, और हो सकता है आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में एक फेज, एक साइकिल खत्म हो, क्योंकि 10 ऑफ कप्स आया है, साइकिल्स के बारे में बताता है, और एक साइकिल से दूसरी साइकिल में आप बढ़ने वाले हो। आपकी जर्नी में प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, जॉय को आप एक्सपीरियंस करोगे। स्पिरिचुअली आप बहुत फुलफिल्ड महसूस करोगे अगले 6 महीनों में, क्योंकि आपकी ग्रोथ हो रही है, आप अलाइंड फील करोगे यूनिवर्सल फोर्सेस से। हैप्पीनेस और पीस रहेगी, इंटरनली आपको हैप्पीनेस और पीस जरूर महसूस होगा। अब आपके लिए डिवाइन गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से क्या है नेक्स्ट 6 मंथ्स में, ये देख लेते हैं। सो हमारे ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 6 मंथ्स में। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहले आया है नंबर 12, एक्सपेक्टेशंस। डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल। किसी की अप्रूवल या वैलिडेशन की ज़रूरत आपको नहीं है। ये चीज़ आपके लिए डिवाइन गाइडेंस आई है यूनिवर्स की तरफ से कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को रिलीज़ कीजिए। किसी से भी, किसी से कुछ वैलिडेशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकते हो, इतने ज़्यादा वाइज हो आप, और आपको हमेशा डिवाइन गाइडेंस मिलती रहेगी। तो आप उसको ट्रस्ट कीजिए, अपने 6 सेंस को ट्रस्ट कीजिए, और उस हिसाब से आप डिसीजंस लीजिए। आप किसी और पे रिलाई मत कीजिए कोई भी चीज़ के लिए, और एक्सपेक्टेशंस को रिलीज कीजिए। पहला गाइडेंस ये है। देन दूसरा है नंबर 27, विच जस्टिस इज कमिंग। आपकी लाइफ में जिस भी एरिया में आपको लगता है फेयरनेस नहीं है या पॉजिटिव कार्मिक रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, वहाँ पे जस्टिस रिस्टोर हो रहा है। फेयरनेस और जस्टिस आपकी लाइफ में फिर से आएगा। अगर आपको कोई कमी महसूस हुई है तो ये चीज़ भी आप के लिए आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। एंड फिर आपके लिए आ रहा है नंबर 9, फीनिक्स। हाउस दैट फॉर यू फॉर अ हैप्पीली एवर आफ्टर। ब्यूटिफुल एनर्जी। ये रिप्रेजेंट करता है कि एक फीनिक्स की तरह आप
फिर से कोई चीज शुरुआत से शुरू कर सकते हो, यानी कि राइजिंग फ्रॉम द एशेज। मान लीजिए आपको कोई मेजर लॉस हुआ है ना, आपके बिजनेस में लॉस हुआ है, करियर में लॉस हुआ है, या किसी तरीके का चैलेंज जिसमें आप अटक गए थे, कुछ भी हो नहीं पा रहा था, तो फाइनली आपके लाइफ में एक मेजर बिग ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, क्योंकि आप फिर से बाउंस बैक करोगे। जहां आप अटक गए थे वहां से फिर से बाउंस बैक करोगे और एक अपनी स्टोरी फिर से लिखने वाली हो, एक लिख सकते हो आप नई पेज से, नई फ्रेश पेज से आप फिर से अपनी स्टोरी को रीराइट करोगे। ठीक है, सो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड पावरफुल मैसेज हमारे ग्रुप नंबर 3 के लिए। ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी लाइफ में कोई मेजर चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशंस अगले 6 महीनों में आ सकते हैं, जिससे आप अपने लैक मेंटालिटी या लैक माइंडसेट और लैक की एनर्जी से निकल पाओगे। मेजर लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जिसके लिए आपको अभी रेस्ट, रिजुवनेट करने की ज़रूरत है, साथ में अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको मौका मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फिर से जस्टिस को प्राप्त करने का, डिवाइन जस्टिस आपको फिर से मिलने वाला है। सो ये हमारे ग्रुप नंबर 3 की ऊर्जा है फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। उम्मीद है आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 4, ये है आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों ने सेलेक्ट किया है कार्ड नंबर 51 हीलर ऑफ द एजेस, या फिर आप लोगों ने सेलेक्ट किया है इस रीडिंग को टाइगर आई के क्रिस्टल से। सो सबसे पहले जो आपका सिग्निफिकेटर कार्ड है हीलर ऑफ द एजेस, रिप्रेजेंट करता है ये आपकी खुद की ऊर्जा हो सकती है कि आपके अंदर हीलिंग एबिलिटीज है। चाहे आप एक प्रोफेशनल हीलर हो या ना हो, आप बहुत एम्पैथ हो, आपके अंदर वो काइंडनेस, वो जेंटलनेस है और ऐसी एबिलिटीज हैं कि आप जिससे दूसरों को किसी फॉर्म में हेल्प कर सकते हो, हील कर सकते हो, नर्चर कर सकते हो या केयर कर सकते हो। और आने वाले 6 महीनों में आपका एज अ हीलर एक बड़ा दायित्व और महत्व रह सकता है, खुद की लाइफ में भी और दूसरों की लाइफ में भी। साथ में आपके लिए आया है टाइगर आई, जो कि विल पावर, कॉन्फिडेंस और साथ में फोकस और कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये प्रोटेक्शन के लिए भी एक स्टोन माना जाता है। तो डिवाइनली बहुत प्रोटेक्टेड रहोगे आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में। आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन अपने जो आपकी एबिलिटीज़ हैं उसके ऊपर बहुत स्ट्रांग रहेगा और आप बहुत डिटर्मिन्ड फील करोगे। ठीक है, आपकी विल पावर, आपकी स्ट्रेंथ बहुत एक्टिव रहेगी। अब हम आपके लिए बाकी कार्ड्स भी चेक करेंगे टू अंडरस्टैंड दिस एनर्जी। सो सबसे पहले मैं आपके लिए मेजर थीम देखूंगी नेक्स्ट 6 मंथ्स में ओवरऑल क्या रहेगी। स्पिरिट गाइड्स नेक्स्ट 6 मंथ्स में हमारे ग्रुप नंबर 4 जिन्होंने सिलेक्ट किया है हीलर ऑफ द एजेस एंड टाइगर आई, इनकी क्या ओवरऑल एनर्जी रहेगी ग्रुप नंबर 4 के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में, ओवरऑल क्या एनर्जी और थीम रहेगी। थैंक यू। ओके, तो आपके लिए आया है नंबर 32 वाइटैलिटी। ठीक है, फिग की जो ऊर्जा है विक्ट्री एंड अबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है, सक्सेस की ऊर्जाओं को ये बताता है। एक और कार्ड लेंगे हम, ओवरऑल क्या एनर्जी और थीम रहेगी फॉर माई ग्रुप नंबर 4 पीपल फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, अगले 6 महीनों में। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये वुंडेड वॉरियर की एनर्जी है। इसीलिए आप खुद को भी हील करने वाले हो। ठीक है, अगर आप बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो एनर्जेटिकली या फिजिकली, किसी चीज़ को लेकर बहुत फाइट कर रहे हो, स्ट्रगल्स हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा ऐसी है कि आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आप बहुत पावरफुल हो, आप एक वॉरियर हो, आप आसानी से कभी भी किसी चीज़ के लिए गिव अप नहीं करते हो, तो वो ऊर्जा कंटिन्यू होने वाली है। आपकी स्ट्रेंथ और वाइटैलिटी बढ़ने वाली है फिजिकली और इंटरनली भी। साथ में आप बहुत कुछ लर्न करोगे आने वाले समय में, आपका विजडम, आपका ज्ञान बढ़ सकता है, आपकी जो हीलिंग एबिलिटीज़ हैं वो बढ़ सकती हैं, आपको डिवाइन हीलिंग प्रोवाइड होगी यूनिवर्स की तरफ से, ऐसी भी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। और साथ में फाइटर वाली स्पिरिट में आप रहोगे अगले 6 महीनों में, चाहे आप कितने भी हताश हो, निराश हो, थक चुके हो अपने लाइफ की चैलेंजेस की वजह से, तब भी 6 महीनों में आपका एक नेवर गिव अप एटीट्यूड रहेगा। ठीक है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ और वाइटैलिटी बढ़ सकती है, आपके अंदर की जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगी। ठीक है, आपका डिवाइन लाइट आपको बहुत गाइड करने वाला है, आपका फोकस और कंसंट्रेशन
विद विल पावर एंड डिटर्मिनेशन, ये इंक्रीज और इम्प्रूव होने वाला है अगले 6 महीनों में। ये एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ। साथ ही आपका ज्ञान बढ़ने वाला है। नाइस। अब आपके लिए 1 बाय 1 आपकी लव और रिलेशनशिप की एनर्जीज पहले देखते हैं, स्पिरिट गाइड्स। सो ग्रुप नंबर 4 के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में उनके लव लाइफ और रिलेशनशिप्स की क्या ऊर्जा रहेगी। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 4 के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में उनकी लव लाइफ और रिलेशनशिप्स की। ओके, सो आपके लिए आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स और ये रिवर्स्ड आया है, और साथ में आपके लिए आया है पेज ऑफ कप्स। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा एक साइकिल जो है लव लाइफ में, ये कहीं ना कहीं एंड होने जा रहा है। बट जब ये रिवर्स आया ना, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आप रेजिस्ट कर रहे हो, आप किसी एक फेज के खत्म होने के जो कगार पर है आपकी लव लाइफ में हो सकता है स्पेसिफिकली, उसको कहीं ना कहीं आप अपनी तरफ से रेजिस्ट कर रहे हो। ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी हैवी और बर्डनसम है, बट फिर भी, और यहाँ पे माउंटेन्स है तो स्ट्रगल्स तो आपने फेस करे हैं, चैलेंजेस तो आपने देखे हैं, फिर भी आप किसी एक फेज को ख़त्म होने से रेजिस्ट कर रहे हो। ये ऊर्जा आपकी 6 महीने में रहेगी। लेकिन क्योंकि पेज ऑफ कप्स है, ये रिप्रेजेंट करता है एक फ्रेश न्यू एनर्जी है। लव लाइफ में इमोशनल लेवल पे कोई नई शुरुआत हो सकती है। किसी रिलेशनशिप पे हूँ आप, तो उसमें एक फेज खत्म हो रहा है और एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग पॉसिबल है। साथ ही कोई ऐसा गुड न्यूज़ या हैप्पीनेस आपको मिल सकती है अगले 6 महीनों में, जिसकी वजह से आप बहुत हैप्पी फील करोगे, इतना कि आपको ऐसा लगेगा कि आप बस आसमान में उड़ रहे हो। मतलब ऐसी इमोशनल फीलिंग आपको आएगी। ठीक है, तो ओवरऑल लव लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जीज है। बस किसी तरीके का साइकिल अगर एंड होना चाह रहा है, उसको रेजिस्ट ना करें आप ज़बरदस्ती। और जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, नई ब्लेसिंग्स आपके पास लव लाइफ में आना चाहती हैं, उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करें, ओपन हार्ट से। तो वो ओपननेस होनी ज़रूरी है, और ये चीज़ दिखाई भी देती है। सो आपके लिए करियर और फाइनेंसिस में देखते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या रहेगा। स्पिरिट गाइड्स, हमारे ग्रुप नंबर 4 के लिए करियर और फाइनेंसेस में नेक्स्ट 6 मंथ्स में उनकी क्या एनर्जीज रहेंगी। थैंक यू सो मच। हमारे ग्रुप नंबर 4 के लिए ओके, तो आपके लिए ये 2 कार्ड्स आए हैं। करियर और फाइनेंसेस को लेकर 9 ऑफ सोर्ड्स आया है, साथ में आया है टावर। करियर को लेकर मेजर लेवल पे कोई चीज़ है जो अपरूट होगी, यानी कि, और ये आपके लिए पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है? यहाँ पे बहुत सारे बटरफ्लाइज है। ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, कोई बड़ा आपके करियर में कोई बड़े लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, जिससे आपकी चिंताएं खत्म होंगी। बहुत समय से अगर मेंटली आप स्ट्रगल कर रहे थे, ओवर थिंकिंग चल रही थी, किसी चीज़ को लेकर परेशान थे, नींद नहीं आ रही थी रात को, थक गए थे, फाइनली उसमें कोई डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। यानी एक ऐसा रिजल्ट या आउटकम मिलेगा आपको जो डिवाइन ने आपके लिए ऑलरेडी प्लान किया हुआ है। ये किसी तरीके की इंस्टेबिलिटी और क्योस के बाद आएगा। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपके करियर में कोई पीक मोमेंट हो या कुछ बड़ा बदलाव आ रहा हो जो आपके लिए कंफर्टेबल ना हो, है ना, नेक्स्ट 6 मंथ्स में, लेकिन आप उससे गो थ्रू कर जाओगे। आपको घबराना नहीं है, आपको चिंता नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। अगर आप इस को अभी फेस कर लेते हो तो आगे आपके लिए करियर के टर्म्स में अच्छा रहेगा समय। ठीक है, सो बिल्कुल एक शेकअप पॉसिबल है। डिवाइन कुछ करने वाले हैं, उन्होंने कुछ प्लान किया हुआ है आपके लिए, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। उनको पता है आगे का पाथ आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो अगर कोई बड़े मेजर चेंजेस आपके करियर में होते हैं तो उसको आपको रेजिस्ट नहीं करना है, आप सरेंडर कर दो, वो आपके लिए सबसे बड़ा सही डिसीजन होगा। और देखते हैं क्या मैसेज है हमारे ग्रुप नंबर 4 के लिए स्पिरिचुअल जर्नी में क्या एनर्जी रहेगी। थैंक यू सो मच। हमारे ग्रुप नंबर 4 के लिए स्पिरिचुअल जर्नी में नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या एनर्जी रहेगी हमारे ग्रुप नंबर 4 के लिए। ठीक है, सो मेरे को एक ही कार्ड लेना था बट 2 कार्ड्स आए हैं। सो 10 ऑफ कप्स आया है, टेम्परेंस आया है। स्पिरिचुअली काफी अलाइंड फील करोगे आप, पीस, इमोशनल हीलिंग, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस, साथ ही साथ जॉय आपको फील होगा। एक बैलेंस्ड एनर्जी दिख रही है और हीलिंग वाइब्स रहेंगी, काफी सारी हीलिंग आपके पास आएगी स्पिरिचुअली। ठीक है,
फुलफिलमेंट एंड एक जो कंप्लीशन होता है ना, वो फील करोगे आप। यूनिवर्स से अलाइंड फील करोगे आप। इंटरनली भी आप बैलेंस मेंटेन करके रखने की कोशिश करोगे। पीस एंड हार्मनी के साथ साथ हीलिंग की ऊर्जाएं दिख रही हैं विद लॉट्स ऑफ बैलेंस नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके लिए, इंटरनली और साथ में स्पिरिचुअली। अब हम आपके लिए मेजर क्या इवेंट हो सकता है जो आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है वो चेक करते हैं। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में हमारे ग्रुप नंबर 4 के लिए क्या मेजर इवेंट हो सकता है। तो आपके लिए आया है द मैजिशियन। वाओ, ये बहुत ही मेजर कार्ड है। ये मैनिफेस्टेशंस को रिप्रेजेंट करता है। मैजिशियन, आपके अंदर मैजिशियन वाली ऊर्जा है। एक मैजिशियन जो कि ना केवल स्पिरिचुअली अलाइंड है, फिजिकली भी जो हमारा 3D वर्ल्ड है उससे भी कनेक्टेड है। तो आपके अंदर एक तो बहुत सारा पोटेंशियल है और आपकी ऊर्जा जो है वो बहुत कुछ ट्रांसम्यूट कर सकती है। तो आपके लिए ना, आपकी लाइफ में ना आपके अंदर पोटेंशियल है अपने स्टेट, जिस परिस्थिति में हो आप उसको ट्रांसम्यूट कर सकते हो। डिवाइन ने आपको वो पावर दी हुई है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। डिस्पाइट चैलेंजेस, कई बार आपको हो सकता है फेलियर्स मिले, लेकिन आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप को क्रिएट कर सकते हो, यूनिवर्स के साथ मिलकर मैनिफेस्ट कर सकते हो वो चीज़ें जो आपके पैथ से अलाइंड है। तो ट्रांसम्यूटेशन की एनर्जी दिख रही है नेक्स्ट 6 मंथ्स में ऑन मेजर लेवल, जो कि आपके लिए मिरेकल और ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने में मदद करेगा। ये आपकी मेजर एनर्जी रहेगी जो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा, जहाँ पे मैनिफेस्टेशंस का पोर्टल बहुत स्ट्रांग है आपके लिए। अब बस लास्ट में मैं आपके लिए अब यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देख लेती हूँ। तो स्पिरिट गाइड्स यूनिवर्स की तरफ से हमारे ग्रुप नंबर 4 के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर माय ग्रुप नंबर 4 पीपल फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। What is the divine guidance for my group number 4 people for next 6 months? Next 6 months में ग्रुप नंबर 4 के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। आपके लिए आया है नंबर 23 turns to number 5 changes confidence it's come with patience time and patience। अगर किसी बात को लेकर हेजिटेशन और झिझक है तो कॉन्फिडेंस को लेकर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस समय के साथ बढ़ जाएगा। समय के साथ, प्रैक्टिस के साथ आप किसी चीज़ में कॉन्फिडेंट हो जाओगे जिसमें शायद अभी आपको झिझक होती है या आप डरते हो, घबराते हो, ये ऊर्जा है। आप कोशिश अपनी तरफ से करना ना भूले, कोशिश आप करते रहिए, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और आप एक्सपर्ट भी बन जाओगे जो कुछ भी आप करते हो या करना चाहते हो, ठीक है। ओवरऑल ये आपके लिए मैसेज है ग्रुप नंबर 4 नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए ओवरऑल, और ये आपकी रीडिंग है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये हेल्पफुल रही। अगर ऐसा है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर।